नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि परमात्मा आपकी पूजा से प्रसन्न है। पहला संकेत, पूजा में भक्ति और श्रद्धा होना आवश्यक है, लेकिन कुछ लोगों में पूजा के दौरान यह भावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखता है तो वह ईश्वर के और करीब होता जाता है। यह संकेत पूरी तरह व्यक्ति के अनुभवों पर निर्भर करता है। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। दूसरा संकेत, कई बार लोग भगवान की पूजा करते समय उनकी भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते हैं, उनका मन भावविह्वल हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। यह भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। तीसरा संकेत, भगवान की पूजा अर्चना में हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, लेकिन अगर हमारे जलाए गए दीपक की ज्योत अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। पूजा के दौरान शुभ चीजों की वृद्धि आपके पूजा के सफल होने का संकेत है, जैसे फूलों की महक का बढ़ना, अगरबत्ती का सुगंधित होना इत्यादि। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। चौथा संकेत, दीपक की लौ में अगर त्रिशूल की आकृति आपको नजर आती है या किसी फूल की आकृति आपको दिखाई देती है, ओम बना हुआ नजर आता है, या कई बार भक्तों को दीपक की लौ में दिव्य चेहरे की आकृति नजर आती है या हाथ की बनी हुई कोई आकृति नजर आती है, तो अगर यह सब कुछ आपकी पूजा के दौरान आपके साथ हो रहा है तो यह संकेत है कि आपकी पूजा ईश्वर ने स्वीकार कर ली है और ईश्वर की कृपा आप पर भरपूर बरस रही है। इसके अलावा धूप या अगरबत्ती के धुएं में भी अगर आपको कोई शुभ चिन्ह, शुभ प्रतीक कई बार नजर आ जाते हैं, जैसे ओम की आकृति, त्रिशूल की आकृति, चंद्रमा या फिर आंखों की आकृति, फूल की आकृति आपको नजर आती है, तो आप समझ ले कि भगवान आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको संकेत दे रहे हैं कि मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। पांचवा संकेत, जब हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारा आभामंडल कई गुना बढ़ जाता है। एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण हमारे चारों ओर होने लगता है। जितना हम ज्यादा भक्ति करते हैं उतना ही प्रभावी हमारा आभामंडल होता जाता है और यही ऊर्जा जो है हमें ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ती है, हमारी पूजा ईश्वर तक पहुंचाती है और ईश्वरीय कृपा इसी ऊर्जा के माध्यम से हम तक पहुंचती है। और इसी वजह से जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो आपको भीनी भीनी सुगंध का एहसास होता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे इत्र की खुशबू या मानो फूलों की खुशबू आपके चारों तरफ से आ रही है और आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि ईश्वर साक्षात आपके घर में विराजमान है, आपके आसपास दिव्य शक्तियां हैं, आपके इष्ट आपके साथ है और सकारात्मक ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को प्रकाशित कर रही है। क्योंकि हमारे आसपास यदि कोई दिव्य ऊर्जा उपस्थित होती है तो वह अपनी उपस्थिति का संकेत सुगंध के माध्यम से भी कई बार हमें देती है। छठा संकेत, पूजा के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो संयोग होती हैं लेकिन शुभ मानी जाती है और पूजा के सफल होने का संकेत भी, जैसे कि नीलकंठ पक्षी का दिखना, द्वार पर सफेद गाय का आना, पूजा के दौरान दरवाजे पर किसी साधु संत का आना इत्यादि। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है।
यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। 7वां संकेत, कई बार पूजा के समय जब आप ज्योत जलाते हैं तो ज्योत बहुत तेजी से जलने लगती है और दीपक की लौ ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, यानी दीपक की लौ सामान्य रूप से ज्यादा प्रकाशित होती है और कई बार एक से ज्यादा फूल इस लौ में नजर आते हैं और कई बार ज्योत इस प्रकार से तेजी से जलती है जैसे हवन की अग्नि प्रज्वलित होती है या फिर जो धूप आपने भगवान को अर्पित किया है उसका धुआं जो है बहुत तेजी से भगवान की मूर्ति की ओर जाता है। दीपक की लौ का तेजी से जलना, अचानक ऊपर की तरफ जलना, दीपक की लौ में फूल बनना, यह सब इसी देवीय कृपा के संकेत है और अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि ईश्वर साक्षात आपके आसपास मौजूद है। 8वां संकेत, जब आप गहरी भक्ति में डूबे हुए होते हैं या गहरे ध्यान में जब आप गए हुए होते हैं तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देती है। यह मंदिर की घंटी की आवाज भी हो सकती है, शंख की आवाज भी हो सकती है, बांसुरी की आवाज या फिर पायल की आवाज, चूड़ियों के खनकने की आवाज। इस तरह की आवाजें अगर आपको पूजा के समय सुनाई देती है या किसी की स्पष्ट आवाज आपके कानों में पड़ती है जैसे मानो कोई आपसे कुछ कह रहा है और कहा हुआ जो आपको स्पष्ट समझ में भी आता है, और अक्सर ऐसा आपके साथ ये ब्रह्मा मुहूर्त के समय हो रहा है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली है कि अगर यह आपको अनुभव आपकी पूजा के समय, ध्यान के समय हो रहे हैं, क्योंकि यह ईश्वरीय कृपा का और साक्षात ईश्वरीय शक्तियों का आपके आसपास होने का एक बहुत ही प्रभावशाली संकेत है। तो जो भी संकेत आपको पूजा के दौरान मिलते हैं तो उस पर मनन करें, उसे समझने की कोशिश करें और यह समझे कि ऐसा अक्सर एक भक्त के जीवन में हर समय नहीं होता। ईश्वर आपसे प्रसन्न है, आपकी भक्ति से बहुत संतुष्ट है, इसलिए आपको इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। साक्षात देवीय शक्ति आपके आसपास है। 9वां संकेत, जब आप गहरी भक्ति में डूबे हुए होते हैं, अपने भाव में डूबे हुए होते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे किसी ने आपको स्पर्श किया है, आपको छुआ है, लेकिन जब आप आंखें खोलते हैं तो आपको कोई नजर नहीं आता। आप अपने ध्यान में होते हैं, ध्यान में लीन, या फिर अक्सर रात में जब आप सोए हुए होते हैं तब भी आपको इस प्रकार के अनुभव होते हैं कि जैसे कोई आपको स्पर्श करके गया है। तो ये देवीय शक्तियां होती है जो आपके आसपास, जिन्होंने अपनी ऊर्जा का घेरा बनाया हुआ होता है। ज्यादातर ये स्पर्श आज्ञा चक्र के आसपास आपको महसूस होता है। आपको लगता है कि कहीं आपके आसपास कोई मौजूद है, किसी की उपस्थिति का आपको अनुभव होता है। कभी तेज स्पंदन आपको आज्ञा चक्र में होता है और कई बार आपको अपने चेहरे की मांसपेशियों का खिंचाव भी महसूस हो सकता है और आपका पूरा अस्तित्व आनंद के सागर में उस समय डूब जाता है। एक दिव्य आनंद की लहर आपको अपने अंदर से आपको उड़ती हुई महसूस होती है। यह वो संकेत होते हैं, वह क्षण होते हैं जब इष्ट आपके भगवान जो है, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनका आप ध्यान साधना कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके आसपास मौजूद होती है। भक्ति का उच्चतम शिखर होते हैं यह अनुभव और एक भक्त के जीवन की अक्षत पूंजी एवं खजाना होते हैं। यह अनुभव, ये अनुभव बताते हैं कि यदि आप अपना सर्वस्व ईश्वर पर, अपने इष्ट पर निछावर करते हैं तो ईश्वर भी आपको, आपकी भक्ति को संपूर्ण रूप से खुले हृदय से स्वीकार करते हैं और आपको अपनी ऊर्जा का एहसास कराते हैं कि आपके आसपास उनकी ऊर्जा है। देवी शक्ति आपके बिल्कुल करीब है। 10वां संकेत, पूजा करते समय यदि आपके घर पर मेहमान का आ जाएं, तो यह भी पूजा सफल होने का ही एक संकेत माना जाता है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर के सामने सफेद गाय आ जाए तो यह भी पूजा सफल होने का ही संकेत माना जाता है। इसी के साथ पूजा की समाप्ति के बाद घर से बाहर निकलते समय यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाता है तो इसका अर्थ है कि आपको अपनी पूजा का जल्द ही फल मिलने वाला है। 11वां संकेत,
अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।